ओम शांति। आज हम विशेष एक टॉपिक लेते हैं। हमने पिछली बार भी ब्रेन के बारे में बातें की थी और आज भी हम विशेष ब्रेन के बारे में बातें करेंगे और आने वाले कुछ एपिसोड्स में हम ब्रेन के बारे में विशेष बातें करेंगे। आज हम कवर करेंगे याददाश्त। जैसे कि कहते हैं बहुत सारे भाई बहन कि हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, हम भूल जाते हैं, हमारे कुछ याद नहीं रहता। याद रखिए एक बात, अगर हम ऐसा बार बार कहते हैं कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता, मैं क्या करूँ, तो ये हमने अपना मंत्र बना लिया है। मंत्र में तो विश्वास करते हैं ना, तो ये मंत्र है। भारत में अधिकतर लोग विश्वास करते हैं मंत्र में, और ये मंत्र है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। बार बार जब इसे दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, तो इसमें हमें सिद्धि मिल जाती है। ध्यान देंगे इस बात पर कि हमारा ब्रेन किस तरह से कार्य कर रहा है। जब हम कोई भी चीज़ पहली बार सुनते हैं तो हमारा माइंड उसे ध्यान से सुनता है, अटेंशन उस पर देता है और ब्रेन में उसे अंकित कर देता है। वो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, यानी अटेंशन के बाद रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्टर कर देना, उस बात को यहाँ पे रजिस्टर कर दिया। फिर क्या करते हैं, उसे हम मनन चिंतन में लाकर एब्जॉर्ब करते हैं और अपने अवचेतन मन में उतारते हैं। तो दूसरा पॉइंट हो गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एब्जॉर्ब करना मनन चिंतन के माध्यम से। और जितना हम उसे रिकॉल करेंगे वो हमारा पक्का हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है, रिकॉल करना। तो हम किसी भी बात को जितना रिकॉल करते हैं वो हमें याद रहती है। जैसे अभी थोड़ा मैं हंसी की बात बोल दूं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए आपके बेटे का क्या नाम है, तो निश्चित तौर पर आप ये तो नहीं कहेंगे बेटे का नाम था तो कुछ वो है ना, आप एकदम बताएंगे निश्चित तौर पर, भाई कुणाल है, राहुल है, अमित है, जो भी नाम है एकदम बोलेंगे। एक सेकंड नहीं लगाएंगे आप, कुणाल। आपसे कोई बोले बताइए आपके युगल का क्या नाम है, आप सेकंड में बताएंगे या भूल जाएंगे? नहीं ना, कभी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहली बात है अटेंशन की। अपने बेटे पर, अपने हस्बैंड पर, अपनी वाइफ पर अटेंशन रखा है, ठीक है। और अटेंशन रखने के बाद क्या हुआ है, हमारे माइंड में उनका नाम, पूरी छवि अंकित है। और हमने कितनी बार, असंख्य बार शायद उनके बारे में मनन किया है, बैठे हैं, लेटे हैं, सोच रहे हैं उनके बारे में, तो क्या है, पक्का है। रिकॉल कितनी बार करते हैं और मुख से भी बुलाते हैं उनका नाम, तो पक्का है। किसी भी बात को याद रखने का एक ही नियम है कि हम बार बार उसे रिकॉल करें। इस नियम को पकड़ें, ब्रेन में उसे पक्का करें, वो डेफिनेटली बाहर आएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बार बार बोलते हैं कि मुझे याद नहीं रहता, मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। तो होता क्या है, हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं वो इस वे में कनेक्ट होते हैं कि हमें इसी में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे मानो आप एक लाइन बोलते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग। तो मेरे ब्रेन में शांति की फाइल भी है और क्रोध की फाइल भी है। अब अगर मैं बोलता हूं कि मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, तो मेरे ब्रेन में जो वायरिंग होगी वो शांति वाली होगी। और अगर मैं बोलता हूं मेरा गुस्सा देखा नहीं है तुमने अभी, मेरे गुस्से से डर नहीं लगता, या मेरा गुस्सा ही ऐसा, मुझे बहुत गुस्सा आता है, गुस्से वाली वायरिंग होगी। और जितनी बार आप इसे दोहराते जाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी वायरिंग पक्की होती जाती है। और जितनी वायरिंग पक्की हो जाती है ना, उसे वहां से हटा के दूसरी जगह लगाना बहुत चैलेंजिंग होता है। हम पहले कभी किसी चीज को भूले थे, वो चीज कोई छोटी मोटी थी, कुछ भी भूल गए, तब से हमने कहना शुरू किया मुझे कुछ याद नहीं रहता, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, मैं क्या करूं। एक बार बोल दिया, ठीक है। हमें किसी ने अटेंशन नहीं दिलवाया कि हमें ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि ऐसा बोलने से हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, ऐसा हमें किसी ने नहीं बताया, ठीक है। हमने कंटिन्यू रखा, कुछ भूले फिर बोला, फिर कुछ भूले फिर बोला। और देखिए, अगर हम 5 साल पहले 5% भूलते थे,
तो ऐसा बार बार दोहराने के कारण वो बढ़कर 15%, 20% हो गया है, और भी ज़्यादा हो सकता है। क्यों? इसको कहते हैं मंत्र से सिद्धि प्राप्त करना। बार बार अगर उसे दोहराएंगे, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे कुछ याद नहीं रहता, सच बताऊं प्रॉब्लम याददाश्त की है ही नहीं। हम जिस चीज़ को महत्व देते हैं वो हमें हमेशा याद रहती है, जिस चीज़ को महत्व नहीं देते वो हमें याद नहीं रहती। जैसे कई भाई बहन ऐसा कहते हैं, हमें परमात्म महावाक्य याद नहीं रहते। और हम आपको एक बात बताएं, हम ऐसे कई भाई बहनों को जानते हैं, जब वो परमात्म महावाक्य सुनते हैं तो वो डायरी में नोट भी नहीं करते उन्हें, लेकिन आप उनसे पूरी मुरली से कहीं से भी कुछ पूछ लीजिए, पूरे पॉइंट बता देंगे। और हम ऐसे भी कई भाई बहनों को जानते हैं जो पूरी मुरली में बैठ के नोट्स बनाते हैं, और उनसे कुछ भी पूछो तो वो इधर उधर देखते हैं। कारण क्या है? जो मुरली सुन रहा है ना ध्यान से, जो परमात्मा महावाक्य सुन रहा है, तो वो यहाँ नोट कर रहा है डायरेक्ट। जैसे दादी जान की जी कहा करती थी, मैं डायरी वायरी में नहीं लिखती, मैं सीधे यहाँ लिखती हूँ। दादी जी कभी डायरी में नहीं लिखते थे, यहाँ लिखते थे डायरेक्ट। क्योंकि जो व्यक्ति सुन रहा है ना, वो डायरी में नोट नहीं कर रहा है, वो पूरी ताकत लगाएगा उसे यहाँ रजिस्टर करने के लिए। लेकिन जो डायरी में नोट कर रहा है वो क्या सोचता है कि मैंने लिख तो लिया ही है, तो यहाँ वो ज़्यादा जोर नहीं देता है, यहाँ की पावर को ज़्यादा वो यूज़ में नहीं लेता है, जिसके कारण क्या होता है, वो डायरी में ही रह जाता है। अब इस बात को उल्टा ना लें, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें डायरी में नोट नहीं करना है, करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन यहाँ ज़रूर करिए, यहाँ नोट ज़रूर करना है। अगर आप परमात्मा महावाक्य सुनते, मानो आपने आज वरदान सुना, तो वरदान सुनते ही आपने उसे अटेंशन देना है। पहली बात, अटेंशन दिया, ठीक है, यहाँ वो रजिस्टर हो गया। ब्रेन का जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यहाँ पर आगे का जो एरिया है, जिसको हम लॉजिकल माइंड भी कहते हैं, सबसे पहले वो वरदान वहाँ पर रजिस्टर होगा। फिर उसके बाद शुरू होता है मनन चिंतन। जितना ज़्यादा आप मनन चिंतन करेंगे उसी वरदान को, वो क्या होगा, आपके ब्रेन के इस एरिया में, जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड का एरिया होता है, जिसे हम सबकॉन्शियस ब्रेन भी कहते हैं, वहाँ पर वो स्टोर हो जाता है। स्टोर होने के बाद आप उसे रिकॉल करते रहिए। जितना आप रिकॉल करेंगे, माना वरदान मन मन में दोहराएंगे, या मानो आप किसी को सुना रहे हैं, ऐसा आप एक विजन भी बना सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, आप किसी को सुना रहे हैं, आप बाबा को भी सुना सकते हैं वरदान, तो आप देखेंगे पूरे दिन हमें वरदान याद रहेगा। तो ऐसा है ही नहीं कि हमारी याददाश्त कमज़ोर है या हमारी याददाश्त का कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए हमारी याददाश्त कतई भी कमज़ोर नहीं है। हाँ, थोड़ा सा खान पान का विशेष ध्यान रखना है। जब हम कुछ भी खाते हैं, जब मानिए हमने खाते तो हम पेट में है, लेकिन क्या होता है कई बार अगर हम कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिसमें एसिडिटी बढ़ने का चांस होता है, गैसेज होने का होता है, तो क्या होता है, बनते ही सर भारी हो जाता है। खाया पेट में, सर भारी हुआ, ठीक है, भारी क्या होता है, सर हुआ। वैसे ही जब कोई भी ऐसी चीज़ हम खाते हैं जो तामसिक है, राजसी है, सात्विक नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपके पेट में जाने के बाद कुछ रसायन्स क्रिएट करती है, रसायन्स बनाती है, वो हमारे ब्लड में मिक्स होते हैं। ब्लड में मिक्स होने के बाद हमारे ब्रेन में जाते हैं। ब्रेन में जाने के बाद वो ब्रेन के रिस्पॉन्स को स्लो या फास्ट करते हैं। जैसे प्याज और लहसुन की बात की जाती है, प्याज लहसुन जब हम लेते हैं तो जाता है बॉडी के अंदर, जाने के बाद कुछ ऐसे रसायन केमिकल्स वो रिलीज करता है, वो ब्लड में मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन का रिस्पॉन्स स्लो कर देते हैं। इसलिए एक योगी को प्याज लहसुन मना किए जाते हैं, राइट। तो खान पान का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अगर हम ऐसा खान पान रखेंगे कि बार बार हमारे ब्रेन पर उससे चोटें लग रही हैं, तो ब्रेन फिर स्लो होने लगता है, फिर वो स्मृति पर भी उसका असर पड़ता है। मान लीजिए आपका सर दुख रहा है, ब्रेन दुख रहा है, और आप परमात्मा महावाक्य सुन रहे हैं, सेवा केंद्र पर सुन रहे हैं या घर पे सुन रहे हैं, जहाँ भी, तो क्या होगा, अगर ब्रेन दुख रहा है तो क्या होता है, अटेंशन दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश रखना है। जितना ज़्यादा अपने ब्रेन का ध्यान रखेंगे, यकीन मानिए आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो केवल आज तक सोच रहे थे। क्योंकि ब्रेन सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है हम आत्माओं का, ठीक है, यानी सोल का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन जो है वो है ब्रेन, इसलिए इसको मास्टर ऑर्गन कहते हैं। सोल
या कहें माइंड सटल है और ब्रेन फिजिकल है, यानी स्थूल है। वो माइंड दिखता नहीं है, ब्रेन दिखता है, यानी हमारे माइंड में जो भी कुछ है वो सब इस ब्रेन में दिख रहा है, ब्रेन में है। तो इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना है। अपने ब्रेन का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और अगर अब से आपके मुख से कभी भी ये निकले मुझे याद नहीं रहता, मेरी याददाश्त कमज़ोर है, तो अपने आप को रोकना, क्योंकि वायरिंग उसी तरह की पक्की होती जा रही है ब्रेन के अंदर, उसी तरह के न्यूरॉन्स कनेक्ट होते जा रहे हैं एक दो से, फिर और भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ भी सचमुच याद नहीं रहेगा। तो हमने क्या करना है, अब अपने ब्रेन का विशेष ध्यान रखना है। तो दो बातें आज के इस सेशन से हमने उठानी है। पहला, हमने कभी भी गलती से ये बात मुख पे नहीं लानी है कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मुझे कुछ याद नहीं रहता। ये मंत्र बन गया जीवन का, इसको हटाइए। इसकी जगह पर रखें मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, मैं स्मृति स्वरूप हूँ। क्योंकि अगर आप बार बार ऐसा कहेंगे मुझे कुछ याद नहीं रहता, तो यकीन मानिए हमें परमात्म याद भी नहीं रहेगी। जैसे बीच बीच में आपने देखा होगा कि कर्म क्षेत्र पर जब हम कार्य करते रहते हैं तो हमारी मन बुद्धि हमें याद दिलाती रहती है कि बाबा को याद करो, परमात्मा को याद करो, हाँ याद करना है। वो भी आना बंद हो जाएगा फिर ऐसे बीच बीच में बार बार, जो वो बार बार हमें रिकॉलिंग होती है, याद दिलाया जाता है, रिमाइंड कराया जाता है, याद करिए बाबा को याद करिए, वो भी आना बंद हो जाएगा, क्योंकि हम तो ये बार बार कह रहे हैं मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। तो इसलिए इसे हटा देते हैं। इसकी जगह पर मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परमात्मा शिव का बच्चा हूँ। परमात्मा शिव की स्मृति कमज़ोर है? बिल्कुल नहीं। तो हम उसके बच्चे, हमारी कैसी होगी? बहुत स्ट्रांग, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। गलती से भी मुँह से ना निकले कि मेरी स्मृति कमज़ोर है। ध्यान देना इस बात पर। मेरी स्मृति बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं जब कोई भी महत्वपूर्ण बात सुनता हूँ सबसे पहले उस पर अटेंशन देता हूँ। अपने आप से बात करिए। अटेंशन देकर उसे रजिस्टर करता हूँ, अंकित करता हूँ ब्रेन में। अंकित करते ही मैं उसे मनन करता हूँ। परमात्म महावाक्यों को मनन करिए। मैं उसे रिकॉल करता हूँ, दूसरों को सुनाता भी हूँ। जैसे कहते हैं ना परमात्मा पिता कि याद दिलाते रहो सबको कि बाबा याद है, ऐसे। तो बीच बीच में महावाक्य भी आप दूसरों से पूछ सकते हैं। जैसे किसी से मिले, आज बाबा ने क्या सुनाया, आज का वरदान क्या था, ऐसे फिर उनको याद दिलाओ। गारंटी देखिएगा, खुद ही कहेंगे आप मेरी स्मृति तो बहुत स्ट्रांग है, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी खामे खा। बिल्कुल नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। स्मृति एकदम फर्स्ट क्लास है। अगर आप ये कहते हैं कि मेरी स्मृति कमज़ोर है, तो क्या आप ये स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि आपका ब्रेन डैमेज है, कि आपके ब्रेन में प्रॉब्लम है? नहीं ना, कोई नहीं चाहेगा हम में से बात स्वीकार करना कि मेरे ब्रेन में डैमेज है, मेरे ब्रेन में प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। पर ऐसा बार बार दोहरा कर नेगेटिव एफर्मेशंस, ये जो नेगेटिव जो बातें हैं ना, ये ऑटो सजेशंस नेगेटिव वे में जो हम दे रहे हैं, इससे हम अपने ब्रेन को डैमेज करते हैं। मत करिए ऐसा कुछ भी। किसी को समझो रात को नींद नहीं आई, तो वो एक रात अगर मानो कम नींद आई, अच्छे से नींद नहीं आई, नींद नहीं भी आई, तो हम में से अधिकतर ऐसा करते हैं कि बहुत लोगों को कह फिरते हैं मुझे रात को नींद नहीं आई, बताओ मुझे रात को नींद, मुझे तो नींद का प्रॉब्लम हो गया मुझे तो जब बार बार इस बात को दोहराएंगे, ये भी एक मंत्र की तरह हो जाएगा और हमें नींद का एक फोबिया बैठने लग जाएगा। जब बेड पे जाएंगे तो आपके मन में यही चलेगा कि कहीं आज ऐसा ना हो जैसे कल हुआ था, आज ऐसा ना जैसे कल हुआ था। ये बात ध्यान देना, क्योंकि नींद कभी भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ज़बरदस्ती लाई जा सके। सपोज़ करो कि आज आपसे कोई बोले कि आपको ना कल सवेरे जल्दी उठना है क्योंकि हमें कहीं जाना है और आज आप जल्दी सो जाइएगा। मानो रोज़ आप 10 बजे सोते हैं और आज आप 8 बजे सोने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है, नींद आती है? नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं सोने के लिए, राइट। ये बात है। तो ध्यान देना है
कि नींद के साथ भी यही मैटर काम कर रहा है। अगर ऐसा हो जाए कभी तो उसको बार बार मत दोहराइए, बेड पे जाइए, अगले दिन आराम से परमात्मा महावाक्य चला लीजिए, उन्हें सुनते रहिए, ध्यान से सुनिए, सुनते सुनते अपने आप नींद आ जाएगी। पढ़िए महावाक्य, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी। और ना ही ना नींद तो ये सोच के बैठना कि आज मुझे तपस्या करनी है, प्यार में खो जाए, परमात्मा प्यार में है। नींद भी डर जाएगी, अरे भाई ये तो मतलब माया अब यहाँ नींद के वे में आई थी ना आपके पास, तो वो अगले दिन छूमंतर। आप कभी बैठ के देखना ऐसे कि आज मुझे सोना ही नहीं है, मुझे ना सारी रात योग भट्टी करनी है, अपने आप नींद आ जाएगी। और जब ये सोचेंगे ना, अच्छा मैं ना मुरली सुनती हूँ अभी रात को, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है ना, तो मुरली सुनने से नींद आ जाएगी, चलो मुरली चला लेती हूँ। तो क्या होता है, नींद नहीं आती फिर। क्यों? क्योंकि हमने अपने माइंड को ये कमांड दे दी है कि हम मुरली सुन ही इसलिए रहे हैं कि हमें नींद आ जाए। आप वहाँ मुरली पर अटेंशन लगाओ, पूरी नींद अपने आप आ जाएगी। लेकिन अगर नींद पर अटेंशन लगाओगे, मुरली पर नहीं, तो फिर क्या होगा, नींद नहीं आएगी। तो ये माइंड कुछ ऐसे ही काम करता है, इसको हम समझ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो आपने इस तरीके से अपने आप से बातें करनी है, नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकाल दें। देखें याददाश्त कितनी स्ट्रांग आपकी हो जाएगी, बहुत बढ़िया रहेगा। ओम शांति।